सास बिना बहू की शादी। इसका मतलब अब आप दूसरी शादी करेंगे? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कहाँ गए वो कस्मे वादे, कहाँ गए वो प्यार जो कहते थे दिव्या मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे अब माँ की इच्छा है तो तुम। आपकी माँ कहेगी मुझे छोड़ दो तो आप छोड़ देंगे? यही था आपका प्यार, यही थी आपकी कस्में। अरे तुम बात को समझ ही नहीं रही, मेरी बात को समझो तो सही। मैं सब समझ रही हूँ, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, बस मौका मिलाने के दूसरी लड़की की तरफ भागने लगते हैं। आप भी वैसे ही निकले। मैंने क्या कभी छोड़ दिया आपकी सेवा में जो आप मेरे साथ यूं कर रहे हैं? पहले तो तुम ये रोना धोना छोड़ो। मैं दूसरी शादी करूंगा, लेकिन तुमसे ही। मैं कब से तुमसे यही तो कह रहा हूँ। क्या? दूसरी शादी भी मुझसे ही? हाँ, बस इस बार माँ तुम्हें अपनी बहू के रूप में चुन ले। क्या हुआ? कंफ्यूजन हो गया ना कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। इसके लिए आपको 2 साल पीछे चलना होगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या हुआ था 2 साल पहले। आप चुप रहिए जी, मेरे बेटे के लिए लड़की तो मैं खुद ही ढूंढूंगी। हाँ हाँ, तुम ही ढूंढना। वैसे भी लड़की तुम्हारी पसंद की नहीं होगी तो तुम उसे जीने भी नहीं दोगी। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है कि तुम उसे अपना नहीं पाओगी दिल से, इसीलिए कह रहा था बस। सब समझती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। देख आकाश, तेरी अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो अभी से बता दे, मैं अभी से उसे रिजेक्ट कर दूंगी। अरे माँ, मुझे पता है कि तुम रिजेक्ट कर दोगी, इसीलिए मैंने कोई गर्लफ्रेंड बनाई ही नहीं। माँ, मेरी भी कोई चिंता मत करना, तुम आराम से मेरे और भैया के लिए लड़की ढूंढ सकती हो। इसे देखो, अभी 20 साल का है तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, शादी करने की पड़ी है। हाँ, पर कुछ भी हो, अपने दोनों बेटों के लिए लड़की तो मैं अपनी पसंद की ही लाऊंगी। अरे तुम कहो तो ये बात बाहर दरवाजे पे लिखवा दूं क्या? हाँ हाँ, लिखवा दीजिए, क्योंकि मैं अपनी बात से मुकरने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ भैया, ठीक है। कावेरी ने पहले से ये तय कर लिया था कि उसके दोनों बेटों की शादी उसकी पसंद की लड़की से ही होगी, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अरे इतनी देर हो गई, छत पे क्या कर रही हो? अरे मेरी मौसी का फोन है, आकाश के रिश्ते की बात चला रही हूँ, उनकी दूर की भतीजी के साथ। रुकिए, अभी थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सीढ़ियों से आराम से उतरना, फोन पे बातें करते करते मत उतरना, समझी? अरे मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ जो अपना ख्याल नहीं रख सकती। तुम बच्ची से भी कम नहीं हो दादी अम्मा। अरे नहीं नहीं, गोरी लड़की चाहिए मुझे मौसी जी। मेरा आकाश तो हीरो लगता है, हीरो। लड़की भी उसकी टक्कर की होनी चाहिए ना, समझिए आप। देखिए, पहले तो मैं ही देखूंगी लड़की को, मैं उससे सवाल जवाब करने के बाद ही पसंद करूंगी। हाँ भाई, मेरे आकाश को तो मेरी पसंद आने वाली है, वो मेरी बात कभी नहीं टाल सकता। मैं तो देख परख के बहू। क्या हुआ माँ? कहा था ध्यान से उतरना। कावेरी सीढ़ियों से गिर जाती है, उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया जाता है, पर वहां जाते ही डॉक्टर ने कावेरी के परिवार से एक अजीब सी बात कह दी। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? कोमा? हाँ, पर कब तक होश आएगा कावेरी को? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके सर के पीछे के भाग में चोट लगी है, जिससे उनके दिमाग पर असर हुआ है, इसीलिए वो कोमा में चली गई है। इसमें कई साल भी लग सकते हैं उन्हें कोमा से बाहर आने में। भगवान, ये क्या हो गया? देखिए, आप लोग भगवान पर भरोसा रखिए। कावेरी के कोमा में जाने से अब घर को संभालने वाला कोई नहीं था, सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा था। पापा, आज भी सैंडविच? अरे इतने दिनों से ये सैंडविच मैगी खाकर पागल हो गया हूँ मैं। हाँ, सही कह रहा है ये पापा। रात को बाहर से खाना आता है और दिन को वही खाना खाना पड़ता है। घर की हालत तो देखिए क्या हो गई है। मेरे तो कपड़े ही नहीं मिल रहे भैया, आधे धुले हुए आधे मैं यूं ही पहन रहा हूँ। बात तो तुम दोनों की सही है, मुझे लगता है घर में एक औरत का होना बहुत जरूरी है। अब नई मम्मी लाने की सोच रहे हैं क्या पापा? अरे पागल, इस उम्र में मैं दूसरी शादी करूंगा क्या? मैं आकाश की शादी की बात कर रहा हूँ। घर में बहू होगी तो घर संभल जाएगा, ऐसे तो हम जानवर की तरह रह रहे हैं। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी भैया की शादी करनी चाहिए। मैं आज ही तुम्हारी बुआ से बात करता हूँ और कोई लड़की देखता हूँ आकाश के लिए। चंदन सिंह अपनी बहन की मदद से दिव्या जैसी एक सुशील लड़की आखिर ढूंढी लेते हैं।
जिसके आने से घर में सब कुछ ठीक सा हो गया। ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे। वाह भाभी, मजा ही आ गया। आपको पता है, माँ के कोमा में जाने के बाद इतने दिनों बाद आज हम अच्छे से खाना खा रहे हैं। हाँ बहू, तुम्हारे घर आने से ये घर फिर से घर जैसा लगने लगा है। माँ भी दिव्या से मिलती तो बहुत खुश हो जाती ना पापा। अब तुम्हारी माँ के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो अलग ही प्रकार का प्राणी है। पहले तो माँ भाभी का इंटरव्यू लेती, फिर उनके नए नक्श देखती और फिर पता नहीं क्या क्या करवाती। माँ जी इतनी स्ट्रिक्ट है क्या? स्ट्रिक्ट तो वो बस अपने बेटों की बहू को पसंद करने में है। उसका ये सपना था, अरे सपना क्या, जिद थी कि इन दोनों की पत्नी तो मैं ही खुद ही पसंद करके लाऊंगी। पर भाग्य का खेल देखो, उसकी बहू की शादी सास के बिना ही हुई। कोई बात नहीं पापा जी, माँ जी जब होश में आ जाएंगी ना तो मैं उनका मन जीत लूंगी। माँ जब होश में आएंगी ना भाभी तो तूफान आएगा, तूफान। और अब वो तूफान 2 साल बाद उठा था। अरे मेरा मतलब है कि कावेरी को पूरे 2 साल बाद होश आ गया। लेकिन इस बार भी डॉक्टर ने कुछ अजीब सी ही बात कही। देखिए आपकी माँ को होश तो आ गया है, लेकिन उनसे कोई भी ऐसी बात मत कहिए जिससे उनके दिमाग पर असर पड़े या उन्हें झटका लगे, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ओहो, इसका मतलब हम कावेरी को आकाश की शादी के बारे में नहीं बता सकते, नहीं तो वो पागल ही हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये बात उन्हें झटका दे सकती है तो मुझे लगता है आपको ये बात उनसे छुपानी होगी। ये बात उन्हें झटका कम, हमें मौत के मुंह में जरूर पहुंचा सकती है डॉक्टर साहब। क्या? अरे पापा शांत रहिए ना। सॉरी, तुम्हारी मम्मी के आने का खौफ सा हो गया है थोड़ा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम कावेरी को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, पहले उन्हें दिमाग को थोड़ा सा शांत होने दीजिए, उन्हें सेटल होने दीजिए, धीरे धीरे बताइएगा उन्हें सारी बातें। उनका दिमाग तो इस जन्म में शांत होने से रहा। पापा क्या आप भी? अब ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपकी सलाह के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, तो मैं उनके लिए कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, फिर आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। माँ से झूठ बोलने के लिए दिव्या को घर से दूर रखना होगा पापा। हाँ, दिव्या का सामान भी हटाना होगा, कहीं कावेरी ने देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। वैसे भी किसी जासूस से कम नहीं है वो। अब दिव्या को भी समझाना पड़ेगा कि कुछ दिन वो इस घर से दूर रहे, जब तक हम माँ को सारी बातें बता नहीं देते। अरे घर चले, आकाश अब मुझसे इस अस्पताल में रहा नहीं जा रहा, और घर जाकर सबसे पहला काम मैं ये करूंगी कि तेरी शादी के लिए लड़के ढूंढूंगी। अरे कावेरी, अभी अभी तो तुम कोमा से उठी हो, थोड़ा आराम से ये सब काम करते रहना। नहीं नहीं नहीं, पहले ही 2 साल बर्बाद हो चुके हैं, मैं और वक्त जाया नहीं कर सकती। घर जाते ही मैं तुम्हारे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दूंगी, और देखना 1 महीने के अंदर ही तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अरे 1 महीने में तुम उसका तलाक करवा दोगी कावेरी? क्या? अब मैं ये कह रहा था कि पहले हम दोनों मंदिर चलते हैं, जब तक ये घर से सबूत हटा देगा, अब मेरा मतलब है घर साफ कर देगा। हाँ ठीक है, चलिए। पता नहीं आप दोनों कैसी अजीब सी बातें करने लगे हैं। हाँ, तुम्हारी वापसी से हम पागल से हो गए। चलो। कावेरी की वापसी से पूरा परिवार हिलसा गया था, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगने वाला था दिव्या को, जब उसे पता चला कि उसकी सास उसके ही पति के लिए दूसरी लड़की देखने लगी है। हाय रे फूटी किस्मत, इसी दिन के लिए मैंने आपसे शादी की थी। अरे मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा, पक्का। तो आप मुझे यहाँ से जाने को क्यों कह रहे हैं? देखो, जब तक माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं हो जाती तब तक मैंने तुम्हारा इंतजाम पीछे वाली गली में कर दिया है। ऐसे तुम हमारे आसपास भी रहोगी और माँ का दिल भी जीत पाओगी। पक्का ना कि तुम मुझसे ही शादी करोगे? ऐसा ना हो कि सुंदर लड़की देखकर तुम्हारी नीयत बदल जाए। अरे पक्का मैं तुमसे ही शादी करूंगा दिव्या। अब जल्दी से अपना सामान लो और उस घर में शिफ्ट हो जाओ। मैं आता हूँ रात को तुमसे मिलने। ठीक है। आकाश ने कावेरी के आने से पहले दिव्या को घर से दूर कर दिया और घर ऐसा बना दिया जैसे यहाँ कुछ बदला ही नहीं था। अरे वाह, मेरा घर कितना साफ रखा है तुम सबने। वैसे मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं थी तुम लोगों से। अरे भाभी सब कुछ साफ ही रखती है माँ। मेरा मतलब है भैया, भैया सब कुछ साफ ही रखते हैं माँ। मेरा आकाश तो है ही हीरा, इसीलिए तो मैंने इसके लिए मेरे दूर की बुआ से एक लड़की की बात भी कर ली है। क्या? इतनी जल्दी? माँ, इतनी जल्दी क्या है?
अभी अभी तो तुम ठीक हुई हो, ये सब बाद में करते रहना। अरे नहीं नहीं, पहले ही बहुत वक्त हो चुका है। वो लड़की आज ही आएगी तुमसे मिलने शाम को। अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है माँ। अब जाकर मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। पापा, ये तो सच में मेरे लिए लड़कियां ढूंढ रही है। अगर दिव्या को पता चला तो वो मुझे विधवा कर देगी। आपको विधवा कर देगी क्या मतलब भैया? अगर खुद छत से कूद जाएगी तो मैं विधवा हो जाऊंगा ना। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ तो करना होगा। शाम को वो लड़की आएगी तो हम उसमें कोई ना कोई गलती निकाल कर उसे भगा देंगे। हाँ, कहेंगे कि नाक टेढ़ी है या बाल अच्छे नहीं है या कुछ ऐसा ही। पूरे परिवार ने यही सोचा था कि शाम को जो लड़की आ रही है आकाश से मिलने, उसमें से कोई ना कोई कमी निकाल के उसे भगा देंगे। लेकिन उन सब की आंखें तब फटी की फटी रह गई जब शाम को जो लड़की आई थी वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। भैया, आपको ये लड़की पसंद नहीं तो मेरी शादी करवा दो ना इससे। क्या लड़की है! चुप कर, नहीं तो मार खाएगा मेरी। ये लड़की है या अप्सरा? कैसे कोई कमी ढूंढे इसमें? इसके गाल मिल्की मिल्की और बाल भी सिल्की सिल्की है। आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आप ही शादी कर लो पापा। अरे तू चाहता है कि तेरे पापा का मर्डर हो जाए तेरी माँ के हाथों? तो आप चाहते हैं कि आपकी बेटे का मर्डर हो जाए आपकी बहू के हाथों? अरे पर भैया, इसमें कमी क्या निकालेंगे हम? अरे कब से क्या आपस में खुसड़ पुसड़ कर रहे हो तीनों? आकाश बेटा, तू आरुषि से बात कर ले। तुझे जो पूछना है पूछ सकता है। आप शादीशुदा हैं? क्या? अब मेरा मतलब है कि आपको इस शादी से क्या उम्मीद है? मैं चाहती हूँ मेरा पति सिर्फ मेरा हो, मुझसे बहुत प्यार करे और कभी झूठ ना बोले। भैया, इस कैटेगरी में तो आप बिल्कुल फिट नहीं होते। मैं कहता हूँ इससे मेरी शादी करवा दो। चुप करेगा कि यहीं से मुक्का मारूं? बच्चों को अकेले में बातें करने देते हैं कावेरी जी। हाँ हाँ, जिंदगी इन्हें बितानी है। जाओ बच्चों, अकेले में बात कर लो दोनों। आकाश को समझ में नहीं आ रहा था कि आरुषि में क्या कमी निकाले और उसे ना कह दे, क्योंकि उसमें वो सारी अच्छाइयाँ थी जो एक बहू में होती है। और जब वो दोनों बातें करने ऊपर छत पर गए तो वहां से लौटने पर आरुषि बहुत गुस्से में थी। सॉरी आंटी, पर मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या, बताओ तो सही बेटा। अरे ऐसा तो क्या कह दिया तूने लड़की से? मैंने कहा कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। किससे? मैंने कहा कि मैं किसी लड़के से प्यार करता हूँ। अब तो क्या भैया, कोई भी लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहेगी। अरे इसे क्या हो गया? तूने ऐसा तो क्या कह दिया इसे जो इस तरह रूठ कर चली गई? अब नहीं माँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस कहा कि हम बिल्कुल भी हाई फाई लोग नहीं हैं, साधारण से मिडिल क्लास लोग हैं। बस इसी में गुस्सा हो गई। शायद उसे पैसे वाले लोग चाहिए होंगे माँ। हाँ, आजकल की लड़कियों के नखरे बहुत बढ़ गए। हमें कोई अच्छी सुशील लड़की देखनी चाहिए माँ। मैं किसी लड़की को जानता हूँ, कल ही बुला लेता हूँ मिलने। बुला लीजिए, लेकिन उसे पसंद तो मैं ही करूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। आकाश अपनी दूसरी शादी होने से बाल बाल बचा था और अब उन्होंने बिना वक्त गवाए दिव्या को लड़की बनाकर वहां बुला लिया कावेरी से मिलने। अरे ये तो बहुत अच्छी है माँ, यही है मेरी भाभी। अरे इससे बात तो करने दे, पहले ही भाभी बना दिया। अब वो तो ऐसे ही, मैं अपना फोन चार्ज करके आता हूँ। अरे मेरा चार्जर पता नहीं कहाँ गया। अरे वो टीवी के लास्ट ड्रॉअर में है, वहां देखिए ना। तुम्हें कैसे पता है कि उसका चार्जर कहाँ है? मर गए। वो मेरे घर में भी ऐसे ही रखते ना, तो मुझे लगा कि यही होगा। ठीक है ठीक है, तुम्हें खाना बनाना आता है? अरे बहुत अच्छा खाना बनाती है और चटनी तो सबसे कमाल बनाती है। आपको कैसे पता जी? पापा जानते ना मम्मी इसे, इसलिए। और तुम सब इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? सच कहूं तो मुझे ये लड़की कुछ सही नहीं लग रही। एक काम करो, तुम अभी घर जाओ। अरे आप एक बार ट्राई करके तो देखिए। अरे तुम साबुन हो क्या कि पहले ट्राई करूं? क्या बोल रही हो? क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? तुम मेरे साथ कल आ जाना, हम कल ही शादी कर देंगे तुम्हारी आकाश के साथ।
लेकिन मेरा इंटरव्यू? वो सब ठीक है, तुम जाओ, कल आना। शादी है तुम्हारी मेरे बेटे के साथ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। सबको अजीब लग रहा था कि कावेरी अचानक मान कैसे गई। अरे इतना मत सोचिए, ये सब मैंने किया है। तो वो तेरा फोन था? ऐसा क्या कहा तूने माँ को? बस इतना ही कहा कि मैं आकाश का बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। फिर क्या था, वो मान गई कि एक लड़के से शादी करवाने से बेहतर तो यही है, इसी से शादी करवा दूं। मान गए। बस अब आप लोगों को भी मेरी हेल्प करनी होगी। मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है, उससे भी माँ से हाँ करवा दीजिए ना। गुलमाल है भाई सब, गुलमाल है।